बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और एपिसोड में आपके साथ मिल रहे हैं। आपके साथ मेरा नाम है अकीक अंसारी और हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अतीक अहमद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या क्या कहना क्या चाहे, क्यों बुलाया है? मैंने इसमें इसलिए बुलाया कि सर्द रातें आने वाली और यकीनन दिन में बड़ी गर्मी है, रात को थोड़ी सी खुनकी हो जाती है और ऐसे में सोशल मीडिया पर कुछ चीजें वायरल हो, गर्म कपड़ों से मुताल्लिक, गर्म कपड़ों से मुतल्लिक और या ठंडे कपड़ों से मुताल्लिक? कपड़ों से मुतल्लिक अच्छा। और बहुत सारी चीजें वायरल। अच्छा, कुरंगी जो है ना आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल। अब वो डांस जो शादी ब्याह होती है उसकी जो डांस है ना उसमें लिखा होता है कुरंगी की पार्टी है, कुरंगी की पार्टी है, कुरंगी वाले हैं ऐसे डांस कर रहे हैं। अच्छा। मतलब कुरंगी वालों को इतना घसीट दिया गया है सोशल मीडिया पे, कुरंगी वाले हैं देखो। अब शादी ब्याह में जो डांस होते हैं ना लड़कियां करती हैं, बच्चियां करती हैं, सर तो वो उनको तो लेके आप इम्तियाज सुपर स्टोर से अंदर जाते हैं, पूरी लाइन ही शादी हॉलों की है। हाँ, तो उसको अब वो जो बर्गर लोग हैं ना वो कुरंगी के लोग हैं, कुरंगी वाले हैं, हर जगह कुरंगी को ट्रोल किया जाए। बर्गर जो है जो कुरंगी के साथ जो पुल पार करके जो बर्गर होते हैं वो बर्गरों ने तो हद ही पार कर 3 दिन पे उन्होंने कुरंगी किया, उन्होंने तो हर जगह को पीछे छोड़ दिया। कुरंगी के एक वेयर हाउस पार्टी का निकाह किया गया। लोग समझे कि शायद हस्बे मामूल कोई शादी ब्याह की पार्टी होगी, कोई दीगर पार्टी होगी, मगर जब कुरंगी के लोगों ने वहां पर लैंड क्रूजर से, V8 से और प्राडो गाड़ियों से ओरियाना लिबास पहने, मतलब ऐसे लिबास पहने हुए देखा खवातीन को, लड़कियों को, कि वो हैरान है, उनका मन ही नहीं करा या लिबास ना पहने हुए, हाँ उनका दिल ही नहीं करा वहां से हटने का। अच्छा। और बाकायदा उन्होंने अपने मोबाइल कैमरे ऑन किए और वो वीडियो बनाने लगे। सही। और हम उसको आप लोगों को फुटेज में दिखाएंगे, आप लोगों को भरपूर तसल्ली दिलवाएंगे। तो पता चला भाई उस वेयर हाउस के अंदर पार्टी चल रही है, हैलोवीन पार्टी चल, लोग कोई भूत बन के आ रहा है, कोई कुछ बन के आ रहा है और गाड़ियों से उतर रहे हैं और मतलब लैंडलॉर्ड लोग, अमीर कबीर पैसे वाले लोग, उनके बच्चे और पुलिस को इन्फॉर्म करा, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। इलाका मकीनों ने बोला, वहाँ के कुछ समाजी कारकुन थे वो उन्होंने बोला भाई कुछ पुलिस ने 2 मिले, 3 मिले, 4 आए, 4 से 40 हुए ना जब प्रोटेस्ट करने वाले लोग, उन्होंने मुजाहरा किया, ऊपर तक वो किया, तो पता चला भाई इस पार्टी की परमिशन ली गई। अच्छा। SSP लेवल पे और फलाना लेवल पे परमिशन ली गई। खैर भाई पुलिस क्या करती, क्या वो है ना, करता क्या ना, मरता क्या ना करता, तो पुलिस ने छापा मारा। अब छापा मारा तो जो कुरंगी के लौंडे लबाड़े थे ना वो भी भाई मोबाइल लेके अंदर घुस गए। वो कह रहे हमारा तो बड़ा रिकॉर्ड बजा देते तुम लोग सोशल मीडिया पे कि कुरंगी की शादी है, कुरंगी का यूं है। उन्होंने भैया इसका कैमरा ऑन किया और वो उन्होंने दिखाया कि स्कर्ट में लड़की और बड़ी खतरनाक हद के जो कपड़े थे वो पहने हुई लड़कियां वहां घूम रही थी, डांस चल रहा था, मास्क लगाए हुए, हैलोवीन पार्टी थी, शराब नोशी चल रही है, नशा चल रहा है और जनाब डिस्को दीवाने हो रहा है। पुलिस के जमघटे में वो 40-50 लौंडे लपाड़े थे कुरंगी के, जो थे कुरंगी के, वो भी घुस गए। खैर पार्टी को सबूताज किया गया और जो जिस लैंड क्रूजर में, प्राडो में, V8 में जो आए थे लोग, जल्दी उन्होंने अपने ड्राइवरों को बुलाया, वो आए और वो भागे। किसी के कुछ नहीं था, कपड़े तन पैर किसी के कुछ नहीं था और ये लोग भागे। और पुलिस ने क्या किया कि पहली दफा ऐसा पुलिस ने किया कि पुलिस ने किसी भी पार्टी के मुंतजमीन को या किसी भी बंदे को नहीं पकड़ा, ना FIR कटी। वीडियो बनती रही, सोशल मीडिया पे बहुत हाईलाइट हुई और बहुत कुछ देखने को मिला। हम भी हैरान हो गए कि शायद ये कुरंगी जो है, कुरंगी अमेरिका या यूरोप के किसी जगह पे शिफ्ट हो गया है कुरंगी। तो हम भी हैरान हुए यार, हमने अपनी लाइफ में ऐसी पार्टी नहीं देखी थी। सुना जरूर था कि डिफेंस कलेक्शन में ऐसी पार्टियां होती हैं, ठीक है, लोग अपने घरों में करते होंगे, मगर पहली दफा हमने देखा कि पब्लिक उस मुकाम पर या वेयर हाउस था या जो भी कुछ था वहाँ पब्लिक उमड़ आई ना। मतलब वहाँ लोग अपने बंगलों में कुछ भी करें, घरों में कुछ भी करें, इससे कोई कंसर्न नहीं किसी, मगर इस तरह का प्रोग्राम करना। फिर जो हमारे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हैं, जिनको जो बेचारे बहुत डिप्रेशन का शिकार हैं, जब वो इस तरह के प्रोग्राम देखते हैं, चीजें देखते हैं, तो उनकी जो डिप्रेशन है वो बढ़ जाती है। क्योंकि मिडिल क्लास जो है ना वो बोलता है यार ये क्या हो रहा है। कुछ लोग उससे तरगीब लेते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं सोसाइटी में, कुछ लोग उसी गंदी चीज, कुछ लोग उसको रिपेयर। तो अब इतना बड़ा वाकया हुआ, सिंध गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, आला हुकाम का कोई स्टेटमेंट नहीं आया यार। इससे पहले कॉलेज में बॉलीवुड डे मनाया गया, ये पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर हुआ, बॉलीवुड डे मनाया गया, उसमें कोई मुन्ना भाई का किरदार कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है। अच्छा, अब नाक बात ये है कि इस्लामी जमहूरिया है वाक़िअतन कहते हैं, तो यहाँ अजीब उल्टा सिस्टम है। मजहबी आलिम या कोई किसी से कोई गलती सरदर्द हो जाए। सर आपकी इस बात को यहाँ काट रहा हूँ, पहले तो ये बात बताएं कि देखो हैलोवीन की पार्टी हो सकता है क्रिश्चियंस, अच्छा चलो क्रिश्चियंस, आजकल क्रिश्चियन ज्यादा हैलोवीन को मना रहे हैं, अगरचे इसकी डिटेल बड़ी डिफरेंट है। देखिए क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है ना, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो अपनी कम्युनिटी में रह के ऐसा काम करती है, ठीक है, कर सकती है, उनको इजाजत है, मगर वो अपनी कहते हैं ना अपनी कम्युनिटी से दूर निकल के ऐसा काम नहीं करते। हाँ, या तो कोई होटल बुक करवा ले, उनको होटल से बड़े वेयर हाउस में कौन करता है यार। सर ये वेयर हाउसेज जो है, आपको शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये वेयर हाउसेज वाला एक सब कल्चर का जो हमारा एक हिस्सा रहा है ना कराची का, ये अब ये उस तरफ ये सारे मामला शिफ्ट होते चले जाए। पहले ये नदिया के उस पार, अब ये पुल के इस तरफ आ गए। लेकिन दिस इज नॉट कुरंगी बात, ये कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की बात हो। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर वेयर हाउसेज किसके होंगे सर? इंडस्ट्रियलिस्ट के होंगे। हाँ बिल्कुल, अमीर जिनके पास वो बकौल शख्स से, ठीक है ना, इतना क्या है कि वो पादने को पैसा नहीं, अली गुल पीर वाला, ठीक है ना, तो वो लोग हैं, ठीक है। इनके शाम के वक्त में वेयर हाउसेस खाली होते हैं, इनके बच्चे बैठे होंगे, उन्होंने बोला चलो भाई करना है तो करो, कहते भाई चलो, पूरे
वेयर हाउसेस खाली हैं, यहाँ पर पार्किंग के कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पूरे अंदर आप गाड़ियां खड़ी कर दे लाइन से। मैं गया हूँ इनके वेयर हाउसेस के अंदर, बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं, खाली पड़े हुए, वहाँ पर इन्होंने पार्टी जो है वो अरेंज करनी शुरू कर दी है जमीन के अंदर। तो ये कल्चर का एक समझिए कि कल्चर हमारे यहाँ चलता चला आ रहा था। अब क्वेश्चन इसके अंदर सर ये आ रहा है कि ये हैलोवीन की पार्टी थी, तो हैलोवीन को इस तरीके से मनाना, ठीक है, हैलोवीन इज अ पार्ट ऑफ लेट्स से एक सेल्टिक इसकी हिस्ट्री है। जब वो कहते थे जनाब अली 1 नवंबर के, कभी हैलोवीन आ रहा है, शायद अगले 1 आध दिन में आ जाएगा जब आप ये वीडियो देख रहे हो कल, हाँ कल तो 2 दिन में आ जाएगा, वो आ जाएगा क्योंकि 31 तारीख को होता है, क्योंकि जो सेल्टिक वो समझे ट्रेडिशन है उसके मुताबिक 1 नवंबर अगला साल शुरू हो जाता है। तो उनके कहने के जनाब अली दो क्या कहते हैं दुनियाएं मिलती हैं, रूहों की दुनिया और फला वो मिल रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। फिर इनको क्रिश्चियन ने इसको अडॉप्ट किया, वो अपने मुर्दों के लिए वहां पर आना शुरू हो गए। बट द थिंग इज सर ये ना क्रिश्चियनिटी का एक हिस्सा है कि जनाब आप शराब, नशा और जिना को प्रमोट करें। नहीं, ये क्रिश्चियनिटी मतलब बाइबल में भी इस तरह की चीजें नहीं है यार, उनके भी उसमें नहीं है। कौन लोग हैं, कहाँ से चीजों को ले आते हैं यार, खुद समझ में नहीं आता सर। वो तो ये आपको पता है कि मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी गया था, कहीं भी गया था, मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगा। इस पे मुझे बड़ी मार भी पड़ेगी, बड़ी बातें भी सुनने को मिलेंगी, ठीक है ना। बहुत से हमारे इन्फ्लुएंसर्स थे या थी, वो दूसरे मुल्क में जाके उन्होंने अगले दिन सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने पतलून कमीज उतार दी। फिर वो जिस पे आए वो दैट्स देयर थिंग। लेकिन एक अजीब एक अंदर से एक चीज दबी हुई है कि आप ऐसे माशरती तौर के ऊपर दबे हुए हैं, जैसे ही मौका मिलता है कपड़े उतार देते हैं, अंग्रेजों की नकाली में और उन्हीं के तरीकों के ऊपर अपनाना, उन्हीं के तरीकों को अपनाना शुरू कर दे। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है। फिर शराब और नशा, ये आप देखते चले जाएं कि सर ये हमारे माशरे में इतना आम हो गया। आपने वो वीडियोस देखी है? मैंने देखी, कितनी कैन, बार-बार देखी है, बोतलें, कितना, यानी अल्लाह माफ करे, अल्लाह का शुक्र है हम एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रहे हैं, पाकिस्तान के लोअर मिडिल क्लास तबके थे। वाकईतन हम डिप्रेशन में है क्योंकि हमारे पास तो बिल्स के पैसे नहीं, ठीक है ना। हमें बिल्स में उलझाया हुआ है यार, हमें बिल्स में उलझाया हुआ है, और वो लोग देखो क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे नाज़रीन को वीडियोस दिखाएंगे ना, इसमें क्लिप तो लगाएंगे ना, जी मजबूरन दिखाएंगे। नहीं वो दिखाएं आप नहीं दिखाएंगे, कोई और दिखा देगा। सही, इनको दिखाएं, जो हकीकत है वो बताएं और दिखाएं। बहरहाल ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, बात है जो आप लोग देखें। बिल्कुल। अब मैं इसमें एक बात करता हूँ कि वैसे हम लोग सोशल मीडिया पे कितना कुछ क्रिटिसाइज है, अभी आपने वो स्कॉलर को, और कभी किसको, कभी तारिक जमील को, कभी मौलाना, अब तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को शुरू हो गए, डॉक्टर जाकिर नाइक और वो इलियास काजी साहब। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मजहबी इश्यूज होते हैं उसको तो सोशल मीडिया पर ऐसा पेश किया जाता है कि जैसे दुनिया का अंत कर दिया इन लोगों ने। अभी एक मदरसे के तालिब इल्म को उस्ताद ने मारा, वाकया हुआ, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो शागिर्द ने अपने उस्ताद को माफ, उसने बोला मैं अपने उस्ताद से ये नहीं बोलूंगा कि माफी मांगे, ये मेरी मतलब मैं, वो मेरे उस्ताद हैं। लोगों ने उसको मतलब उकसाया कि यार तुम्हारे साथ ऐसा सलूक हुआ। उसने बोला भाई मैं ये नहीं कर सकता, मेरा उस्ताद है वो, मैं उससे ये बोल ही नहीं सकता कि मुझसे माफी मांगे, उनकी मर्जी है, मगर मैं ये नहीं बोल सकता। उसने मतलब अपना, उस बच्चे ने शैतानी जो लोग वसवसे डाल रहे थे उसे हटकर उसने एक बात करी, मुझे खुशी हुई सुनकर। उसने कहा मैं नहीं कहूंगा अपने उस्ताद से, वो मेरे उस्ताद है, ऐसा कुछ भी, ठीक है उनका वो अमल था, मगर मैं ही नहीं बोलूंगा मुझसे माफी मांगे। तो लोगों ने बड़ा भाई सोशल मीडिया पर लगाया, अरे उस्ताद ने ऐसा कर दिया, यूं हो गया, ये मुल्ला ऐसे, फलाना ऐसे, ढिमाका ऐसे। जब कोई रुयानियत होती है, जब कोई ये शराब नोशी की महफिलें होती हैं या इस तरह के जो मामला होते हैं, तो उस पर कुछ लोगों को ना सांप सूंघ जाता है। अच्छा, पता नहीं क्यों सांप सूंघ जाता है। मैं ये कहता हूँ कि यार हम भी कोई इतने कट्टर मजहबी लोग नहीं है, अल्लाह ताला हमें करे, हम चाहते हैं, मगर मैं बोल रहा हूँ बैलेंस रखो ना, सोसाइटी में बैलेंस रखो ना। अभी तुम्हारी वो पार्टी हुई, पता नहीं किस किस की लड़कियां होंगी, यकीनन किस किस के बच्चे होंगे, वो तो उसको तुमने कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, उसकी कोई एंगलिंग नहीं निकाली सोशल मीडिया पे किसी ने कि अबे ये तो फलाने का बेटा है, अबे ये तो फलाने की बेटी है, उसको आपने एंगलिंग नहीं करी। ठीक है, यहाँ कोई मजहबी कोई मामला हो जाता है, कोई मौलवी गलती से कोई बात बोल दे, मिसाल दे रहा हूँ, कोई कुछ भी बोल दे, अबे भाई उसको ट्रोल किया जाता है। यानी कि आपको जो मजहब इस्लाम है उससे मादत के साथ शायद उसे लोगों को तकलीफ, ऐसी मुझे मादकत कभी कभार लगता है कि आप जो इस तरह की चीजें हो रही है माशरे में वो निगलेक्ट है। वो हमारी लाहौर की एक अदाकारा है, मॉडल भी थी, इफ़त, उनका नाम शायद इफ़त उमर, वो तो इन चीजों को बड़ा वो करती है, इनकरेज करती है कि जो ये तो है सोसाइटी का हिस्सा है, इसमें लोग, ये मर्द लोगों की सोच ऐसी है और फलाना। मर्द सोच यार औरत से मिलके बनती है। वो बात वो आ जाती है ना कि वो पहले तो वो मदरसे वाली बात भी करेंगे, लेकिन वो जो शेर है ना तरह तंदूरी का, क्या कि लगेगी आग तो आएंगे घर सद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा घर थोड़ी है। बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये पहली बात तो ये, वो जो मदरसे वाली बात बता रहे हैं, वो गुलशन इकबाल में अपना जामिया अरबी अहसनुल उलूम है, मैंने वहाँ पर दौरा तफसीर भी मैंने अटेंड किया है। मुफ्ती ज़रवर अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे की बात हो रही है, मौलाना मोहम्मद अनवर शाह के। और वो जब वो छोटे थे तो उनकी शरारतों से मैं भी महफूज नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को वैसे बता दूं। लेकिन उस मदरसे का एक माहौल, अब ये वही लोग हैं कि जिन लोगों की, जो आप अभी बात कर रहे हैं ना, इफ़त उमर और ये सारे लोग, इन लोगों की सोच वहाँ पहुंच ही नहीं सकती उस मदरसे के या उस तरह के कल्चर के अंदर, उस तरह के मदरसे की तरबियत के। ये जो आप मोहतरमा की अब बात बता रहे हैं, जो फहाशी और होमोसेक्सुअलिटी को भी कहती हैं, इनके नजदीक सब जायज है, सब ओके, सब कुछ है। ये खुद जो है माशाल्लाह से जो है वो इतनी क्या बताएं कि इंस्टाग्राम पे आप जो लोग जानते हैं इनको जानते हैं। मैं ये कहूँगा ना, सॉरी
फिर उसे मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, आपको अच्छा लगता है आप करो, दूसरों को क्यों तरकीब दे रहे हो? सर अच्छा लगता है करो की बात आप नहीं करो, है। अपने घर में करो, मिसाल दे रहा हूँ, आप कुछ भी करो अपने घर में करो, मगर बाकायदा इसको प्रमोट करना, जी हाँ। इसकी तशहीर करना, ये कहाँ होता है यार? ये वही लोग हैं ना कि जो कल कला को इर्तुगरुल गाजी को बड़ा आंखें पलट के कहती थी कि ही इज नॉट आवर हीरो। इज दिस योर कल्चर? ये इनका कल्चर, ये हमारा कल्चर है। लड़कियों को आधा नंगा करके इतना नीम उरियां करा के शराब नशे में देखें सर, शराब एक ऐसी चीज है कि जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आम आदमी भी जानता है कि इसके नशे में इंसान क्या कुछ नहीं कर जाता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल और ऐसे ही बाद में सिर्फ पशेमानी रह जाती है। पशेमानी रह जाती है। बहरहाल ये जो हैलोवीन का हम तस्करा कर रहे और थे, इस चीज को इतना खुलेआम करा जा रहा है हमारे मुल्क में। कुरंगी की जो हम बात कर रहे थे, वेयर हाउस वगैरह की, जी। तो इसमें ये हुआ कि पुलिस ने कोई प्रोसीडिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, उनको मजमे को भगा दिया पुलिस ने और सब बात। अच्छा, मसला ये है कि अगर पुलिस का रवैया इसी तरह और भी लोगों के साथ है तो फिर तो ठीक है भाई, पुलिस जैसे और जगहों पे आगे पुलिस तो दे मार 4:30 और फौरन FIR काटने पे आती है और चीजें करती है। दोहरा मेयार क्यों? ये मैं पूछना चाहता हूँ, दोहरा मेयार क्यों है कि आप एक पार्टी पे जो छापा मारे उस पर कोई FIR ना काटे, दीगर जगहों पे कुछ ऐसा वाकयात होते हैं या कुछ होता है तो आप पुलिस फौरन एक्टिव हो जाती है अपनी चाय पानी के लिए। शायद यहाँ से इनको चाय पानी भी नहीं मिलना था, हो जाती। सर चाय पानी नहीं, अब मैं किसी के बारे में बदगुमान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो रिकवर किया उनके लिए काफी होगा। हाँ, समझे? ये बात तो है। अब ये इस चीज का तो मैं ऐनी शाहिद हूँ, तो मैं मतलब इस तरह के वाकयात का कि रिकवरी के बाद क्या तकसीमात होती हैं, वो तो कभी कहना नहीं चाहिए किसी एक बंद सिर्फ अगर समझे कि मेजोरिटी की कोई गलती है उसकी वजह से सब लोगों को गलत नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन सर ये एक अफसोसनाक बात है। उधर अपना एक बच्चा आता है, वो 300 के बजाय 3000 की डिमांड कर देता है किसी अंग्रेज से, तो आप बच्चे को उठा के उसमें डाल पकड़ते हैं और बच्चे को मतलब आप उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। हाँ। तो बात ये है कि देखें, माशरे को ना में जाऊँ को जाने के लिए आपको, मुझे, आपको, जो लोग सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते हैं उनको यार बराबरी नहीं हो। ये नहीं कि जो उनको पसंद है तो वो अच्छा है और जो उनको नहीं पसंद है वो खराब है पूरे माशरे के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मजहब इस्लाम ने एक लाइन ड्रॉ करके दी है, आप उस लाइन पे चलो, आप उसकी प्रैक्टिस करो। मना नहीं है, देखो यार पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है, ढक छुप के सब कुछ हो रहा है ना, मगर इतना ओपन कभी भी नहीं हुआ, इतना ओपन कभी भी नहीं हुआ। अभी ये डांस पार्टियां हो रही हैं, उधर बॉलीवुड डे मनाया जा रहा है और बहुत कुछ हो रहा है यार, इतना ओपन कभी नहीं हुआ। हम हैरान ये हैं कि क्या हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं, हमारे ऊपर मगरबी कल्चर जो है वो हावी हो रहा है। शायद मेरे ख्याल में मगरबी कल्चर हमारे पास सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, ये वजह एक बड़ी बन सकती है। बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन वो बात फिर मैं कहूंगा, और वो ये है कि बहुत सारी चीजें जो बुराई होती हैं, बुराई इस्लाम की जो सही है वो बुराइयों को रोकने के लिए बिलखुसूस जो पब्लिक में हो रही हो, इतनी सख्त सजाएं जो कहते हैं ना, इस्लाम की सजाएं बड़ी सख्त इसीलिए क्योंकि जब एक चीज पब्लिक में होना शुरू हो जाए और उसके ऊपर उसकी कोई रोक ठोक ना हो तो दूसरे करने वाले भी जरी हो जाते हैं कि भाई यहाँ तो हो रही है, यहाँ नहीं होता, यहाँ मना नहीं होता। और पब्लिक में जब जो चीज होती है वो फैलती है, बता। जी हाँ। और ये नाइट पार्टीज आपको पता है इंस्टाग्राम और दूसरी तीसरे पेजेस के जरिए बाकायदा इनके पेजेस बने हुए हैं, वो पेजेस का लिंक भी डालिएगा। और वो नहीं सर लिंक नहीं डालूंगा, लोग चले जाएंगे, लेकिन आपको उसके कुछ टोटे आपको बताएंगे, टोटे दिखा दिएगा। आप ये देखेंगे ये सब कराची के अंदर हो रहा है, ये फहाशी कराची के अंदर हो रही है। और हमारे लोग जो है वो सत्तू पी के क्या सो रहे हैं, मुझे पता है क्या पी के सो रहे हैं, जो पी के सोना चाहिए वो सो रहे हैं। हाँ, वो पी के नींद ही उन लोगों को आती है। लेकिन आप ये सोचिए ये कराची है, यहाँ ये वो जगह है जहाँ पर इस्लाम की बात होती है, जहाँ इतनी पता नहीं सैकड़ों मसाजिद हैं, यहाँ वो मसाजिद गिराई भी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। उलमा के मेरे ख्याल में किसी एक शहर में इतने उलमा को कत्ल नहीं किया गया होगा जितना शहर कराची में किया गया होगा। और ये इस शहर कराची के अंदर ये सब चीजें रेगुलरली हो रही हैं, हर वीकेंड पे कि आप बुक करके ये फहाशी अपने पास करवा सकते। इस चीज का सद्देभाव अगर नहीं होगा तो देखें आपका माशरा दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, तकसीम हुआ एक मजहबी लोग और एक इंतहाई गैर मजहबी लोग, और ये सिविल वॉर की तरफ मामला जाएगा जब आपस में लोग गुत्तम गुत्था हो जाएंगे। मगर जो मुस्लिम है वो तो खुदा तरफ नहीं जाए। ये अब हमारा तो ये पैगाम है कि यार अपने आप को आप देखो, पहले अपने माशरे को देखो, पाकिस्तान को देखो, ठीक है ना, या तो फिर मगरिब की तरफ ही इसको ले जाओ। बिल्कुल। वो कहते हैं कि अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अपने कल्चर को अपनाइए, अगरचे आप क्रिश्चियन, अगरचे आप हिंदू, लेकिन आप एक यूर अ पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंटल कल्चर, और इस सब कॉन्टिनेंटल कल्चर में इन गलाजतों की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको शर्म से डूब के मरना चाहिए, डूब जाना चाहिए। उन वालिदैन को ये ख्याल करना चाहिए कि जो अपनी औलादों को सोच रहे होंगे कि मेरी औलादें कहाँ जा रही हैं, किस तरह के माहौल में आप अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं। और कल को यही कोई मामलात हो जाते हैं, फिर आप लोग मैटरनिटी होम चक्कर काटते फिरते हैं। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बहुत तकलीफदेह अमल है। यंगस्टर्स जिस तरफ को जा रहे हैं इसका हमें कोई ना कोई कंट्रोल करना चाहिए। ये बात है सर, इसको लेट्स ब्रिंग दिस होम। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं जाते वक्त ये कहना चाहूंगा कि देखें, हिंदू कल्चर हो, ईसाई कल्चर हो, किसी भी कल्चर ओरियानियत का तकरा नहीं, किसी भी उनकी किताबों में, किसी भी उसमें नहीं है। ये इंसान है जिसकी ये पैदा करता है तराज, शैतान है ना, वो तराज पैदा करता है, चीजें करता है। मैं पाकिस्तानी जो मुस्लिम लोग हैं उनको ये कहूंगा कि यार आपका ये कल्चर नहीं है, आप ऐसे कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर। क्या दीगर मज़ाहिब के लोग आपके कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं? अगर आपके कल्चर को वो अडॉप्ट करते हैं तो फिर तो समझ में आता है कि भाई हम तो कल्चर आपस में वो कर रहे थे, मगर ऐसी चीजें ना करें जिससे माशरे में बेरारवी फैले और उरियानियत जो
है वो इस कदर फैल जाए कि आपके और हमारे बच्चे भी में ना, तो लिहाजा आग अगर आग लग गई है ना, आप उसका इंतजार नहीं करेंगे आपके घर तक पहुंचे, या आप समझते हैं मेरे घर तक तो पहुंची नहीं है, या आग ऐसी है इसके घर को जला सकती है। तो लिहाजा अपने अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन पर नजर रखें। ये थी बात। ये एक तकलीफ बात है, इसको जितना हम एक्सपेंड करते चले जाएंगे हमारा अपने यहाँ समझेंगे दर्द और तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इसके अंदर इब्तिदा जो है वो घर से ही हो। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें, और बच्चों से मैं कहता हूँ या नौजवानों से मैं कहता हूँ, देखो बहुत सारी चीजें जो तुम्हें अभी सही नजर आ रही हैं, हो सकता है तुम्हें आज से 8 या 10 साल के बाद तुम्हें शदीद पछतावा हो। उस पछतावे से बचने के लिए बेहतर है कि किसी राह को पकड़ो। अगर तुम मुसलमान हो तो इस्लामी रास्ते को अपनाओ, अगर तुम क्रिश्चियन भी हो तो ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी के रास्ते को अपना लो, बजाय इसके कि मॉडर्न कल्चर और लिबरलिज्म के अंदर जाकर अपने आप को तबाह करो। इसकी एक नहीं हजारों लाखों मिसाल। तो जिस बात को यहाँ पे खत्म कर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।